इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल दे रखा है, एक बड़ा सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एक छोटा वाला सर्कल जिसका सेंटर पी है, और ये एंगल 150 डिग्री दिया दे रखा है, और हमसे एक्स पूछा है कितना होगा। और ये जो लाइन है ए सी डी वो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ठीक है, इतना गिवन है। उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाता है उसका आधा अपनी खोपड़ी पे बनाता है ना। सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनता है, सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनता है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। ये 150 डिग्री है तो इसका आधा कितना होता है 75, तो ये 75 हो जाएगा, है ना। ये थ्योरम हमने लगाया, ये 75 डिग्री हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, क्वेश्चन में बोला ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन, तो ये कर 75 है। टोटल कितना होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल, ये जो एक तरफ का एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो 75 ये खा गया तो इसको कितना मिलेगा 105 डिग्री, है ना, जो बच गया। तो ये कितना बच गया 105, 105 डिग्री, इतना ठीक है। अब ये जो बी सी डी ओ है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसके देखो तीनों तीन पॉइंट्स सर्कल के खोपड़ी पे हैं, एक बी वाला, एक सी वाला, एक डी वाला, और ये वाला जो पॉइंट है वो सर्कल के सर पे, सर्कल के बाउंड्री पे नहीं है, ये सेंटर पे है। तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब बोलते हैं जब चारों पॉइंट्स सर्किल के सर पे हों, सर्किल के बाउंड्री पे हों, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए साइक्लिक नहीं है। तो हम ये नहीं चिल्लाएंगे कि अपोजिट वाले एंगल 180 डिग्री होंगे, नहीं, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर देखो सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसका हाफ बनता है सरकमफ्रेंस पे, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है जितना ये बना है उसका डबल बनना चाहिए सेंटर पे, इतना ठीक है। तो दिक्कत ये है कि कौन सा एंगल, ये वाला डबल होगा या इधर वाला डबल होगा। तो उसके लिए ये रूल तभी फॉलो होता है, जो थ्योरम है ना वो तब है जब सेगमेंट सेम हो। यहाँ पर हमने कहा कि जितना सेंटर पे एंगल है उसका हाफ होगा सरकमफ्रेंस पे, वो इसीलिए कहा क्योंकि अगर हम ए से बी को ज्वाइन करें, है ना, अगर ए से बी को हम ज्वाइन करके देखें, जैसे ए और बी को ज्वाइन किया तो कोई भी कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक छोटे वाले पार्ट्स में, एक बड़े वाले पार्ट्स में। तो छोटे वाले पार्ट में तो कोई एंगल नहीं है, सारे एंगल एक ही तरफ है, सेम सेगमेंट में, है ना, मेजर वाले सेगमेंट में दोनों एंगल है। ये सेंटर भी मेजर सेगमेंट में है, जिस सेगमेंट में सेंटर है उसी सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, तो ये थ्योरम लगेगा, है ना। सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है उतना उसके सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनेगा। अगर यहाँ पर हम बी और डी को ज्वाइन कर दें, जैसे बी और डी को ज्वाइन किया, सेगमेंट देखो बराबर अलग अलग हो गया, है ना। ये अलग सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे बन रहा है और ये अलग सेगमेंट में सेंटर पे बन रहा है। तो ऐसे में हमें रिफ्लेक्स एंगल देखना है ना। ये वाला जो एंगल है इसका डबल ये वाला एंगल होगा, ऐसे, है ना। हम याद रखने का एक तरीका है कि इसका जो फेस है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है ऐसे वाला, ये एक स्माइली फेस है, दिख रहा है, ये स्माइली फेस है। तो इधर से भी हमें स्माइली वाला देखना है, तो ये वाला स्माइली है ना, ऐसे वाला ये स्माइली है। ये अगर ले लेंगे तो ये तो उदास वाला चेहरा है, सैड वाला, तो वो नहीं लेना है हमें। अगर स्माइली है तो स्माइली लेना, जैसे यहाँ पे ये वाला स्माइली फेस था तो हमने स्माइली लिया, है ना। तो अगर ये 105 है तो इसका डबल ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल, 100 का डबल 200, 5 का डबल 10, 210, तो ये हो जाएगा एंगल 210 डिग्री। कौन सा, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये 210 है ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा, टोटल एंगल कितना होना चाहिए 360 डिग्री, उसमें से 210 ये खा गया, तो बचा कितना, देखो 360 में से 200 गया तो बचा 160, उसमें से 10 चला गया तो 150 बचा, है ना, 150, इतने तो बचेगा। इसमें फिर से ऐड करो, 150 में 10 ऐड किया 160, 200 ऐड कर दिया 360, सही है। तो ये 150 आ जाएगा एक्स। तो आंसर क्या है, एक्स इक्वल 150 डिग्री, ठीक।